तो हो सकता है कि आज तुमने अपने सिर को देखा हो और तुम्हारे सर पे बहुत कम बाल हैं। तुमने नोटिस किया था 1 साल पहले कि तुम्हारे सर के बाल बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन तुमने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। और आज तुम देखते हो कि तुम्हारे बालों के बीच में एक गैप आ चुका है और वो गैप भर नहीं रहा है, क्योंकि तुम कितना भी तेल लगा लो, कितना भी कुछ लगा लो, वो नहीं भरेगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ हैं? जब मुझे हेयर लॉस हो रहा था चाइल्डहुड में, जब मैं 9th क्लास में था, तो तब से मेरा हेयर फॉल चालू हो गया था। तो मैंने क्या क्या किया था कि मैंने अपने बाल सेव किए हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना। तो जैसे मैं छोटा था, तो मैं 9th क्लास में पढ़ता था, मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला है मेरे बालों के ऊपर, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे। और उस टाइम केवी में किसी बच्चे के बाल नहीं हुआ करते थे कि इतने ज़्यादा बड़े हों। तो मुझे हरदम कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत शाइनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रिटल हैं, जिससे वो खड़े हो जाते हैं। वो पहले चला था ना ट्रेंड की, वो पफ बन जाता था बालों का, वो था मेरे साथ। तो मैं गेम्स पीरियड से आया, तो मैं बैठा था, मेरे पास एक आदत थी कि मैं कंघी लाता था। तो मैंने अपने बालों में कंघी करी और मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में बहुत सारे बाल हैं। मैंने सोचा ये तो नॉर्मल है। तो फिर मैंने फिर से एक बार कंघी की, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। जब मैंने लास्ट बार कंघी की, मेरे 5 बाल निकले, तब मुझे फील हुआ कि अब तो भाई गैम है। क्योंकि अगर तुम अभी से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा बहुत जल्दी प्रोग्रेस होगा एज कम्पेयर टू उस इंसान की जो 25 साल में चालू करेगा। तो पहली मिस्टेक मैंने की कि मेरे बाल बहुत बड़े थे। तो क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि तुम्हारे बड़े बाल हैं इसलिए तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तो तुम्हें छोटे करने चाहिए अपने बाल। बट रियलिटी में क्या होता है कि तुम्हारे बड़े बाल या छोटे बाल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम्हारे स्कैल्प पे क्या है, या फिर तुम्हारी जो रूट्स हैं बालों की, वो डैमेज है, वो डैमेज हो रही हैं कुछ करने से। तो तुम भले छोटे बाल रख लो, छोटे बाल होने के बाद भी वो झड़ेंगे। तो रियल रीजन क्या है? रियल रीजन है डेंड्रफ। तो क्या होता है, जब तुम्हारे बड़े बाल होते हैं तो उनके अंदर एक ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर रहता है। वो मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है कि तुम्हारे बड़े बालों के बीच में बहुत ऑयल ट्रैप हो जाता है, उधर डेंड्रफ ग्रो करने लगता है। जब डेंड्रफ ग्रो करता है तो वो तुम्हारी हेयर रूट्स को बहुत डैमेज करता है, और डैमेज होने के बाद धीरे धीरे फॉलिकल पतला होता जाता है और वो सूख के गिर जाता है। तो देखना, अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई शैम्पू यूज नहीं करना, ठीक है? जो भी तुम शैम्पू यूज करोगे उसके अंदर हार्श केमिकल होंगे। कि जब अपन आदि मानव थे, जब बहुत ज्यादा बाल होते थे इंसानों के पास, तब वो कोई शैम्पू यूज नहीं करते थे। तो तुम अब मुझसे बोलोगे कि सार्थक मैं करूं क्या मैं शैम्पू करना बंद कर दूं? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। क्योंकि जो तुम्हारी हैबिट या रूटीन बना है जिंदगी से कि तुम रोज शैम्पू करते हो या 5 दिन में शैम्पू करते हो, वो तुम्हारा रूटीन तुम्हारे स्कैल्प को पता है, इसलिए वो उसी टाइम पे ही एक प्रकार का ऑयल निकालता है जिससे कि तुम्हारे बाल सुरक्षित रहें। तुमने अडेप्ट कर लिया उस चीज को। अब तुम्हें कम कैसे करना है उस चीज को? तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 2 वीक में एक बार रीठा पाउडर लगाना है सिर पे और उसको अच्छे से मसाज करना है, ठीक है? और फिर उनको धो लेना है। फिर 15 दिन बाद तुम्हें एक शैम्पू लगाना है जो तुम लगाते हो। ऐसे धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी कम करो। तो दूसरी गलती मैंने क्या की, तो जब मैं छोटा था, मैं 10th क्लास में सैलून गया था। तो मेरा जो बाल काट रहा था उसने मेरे से बोला कि तेरे जो सिर पे बाल है ना, वो बहुत कम हो गए हैं, ये हेयर स्टाइल तेरे पे सूट नहीं करेगी। तो मैं स्ट्रेस में पहुंच गया था। मैंने सोचा कि यार फिर मैं क्या करूं। मैंने उससे पूछा कि मैं क्या करूं, तो उसने मेरे से बोला कि हेयर मास्क लगवा ले, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट चाहिए है यार, तो वो कुछ ना कुछ तो मैं सजेस्ट करेंगे, ठीक है? तो मैंने हेयर मास्क लगाया, बहुत अच्छा लगा, मेरे शाइनी बाल हो गए थे। बट सुबह जाके मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो गए और मैंने देखा मेरे बाल बहुत खतरनाक वाले डैमेज हो चुके हैं। तो तुम्हें कभी भी सैलून में जाके किसी भी इंसान से कोई भी एडवाइस नहीं लेनी है, ठीक है? तुम्हें उसके अल्टरनेट क्या करना है, तुम्हें ऑयलिंग करनी है, तुम्हें मसाजिंग करनी है अपने सिर की। तो बाल क्यों गिरते हैं? देखो, प्रॉपर स्कैल्प पे ब्लड नहीं पहुंच रहा, क्योंकि जो टाइट हो चुका है तुम्हारा स्किन, उस पे ब्लड की सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है? मेन कारण यही है। तो उस सप्लाई को लाने के लिए तुम्हें मसाज करना पड़ेगा अपने सिर पे, ठीक है? इसको मसाज करो, रोज रात को सोते टाइम मसाज करो, जिससे कि उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, वो फॉल नहीं होंगे, वो नहीं गिरेंगे तुम्हारे बाल। तो तीसरी चीज मैंने क्या की, जब मैंने देखा कि मेरा हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैंने बहुत सारी चीजें अप्लाई की। बट एक चीज जो मेरे को बहुत हेल्प की, क्योंकि जब मैं टीवी देखता था ना, नेट जियोग्राफी, तो उसमें एक ऐड आती थी कि एक ये इलाज है तुम्हारे बालों का। और वो ऐड से मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने वो देखी, क्योंकि अभी जो लोग बोल रहे हैं वो मैं बहुत पहले से जानता था। जब मैंने देखा टीवी में, उनने बोला कि तुम्हारे बालों पे जो ब्लड फ्लो है ना, वो पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि जो तुम्हारी चमड़ी होती है सिर की, ये बहुत टाइट हो चुके हैं। तुम्हारा अगर हेयर फॉल हो रहा है तो तुम देखो, तुम ऐसे पिंच करके देखो, ऐसे देखो, तुम्हारी टाइटनेस फील होगी तुम्हें सिर पे। तो उन्होंने मेरे को क्या बताया, उन्होंने मेरे को बताया कि बेस्ट रूटीन है कि जब भी तुम उठो, तो अपने 2 उंगली लो, इसको ऐसे पकड़ो और धीरे धीरे ऐसे मसाज करो।
फिर दूसरे जगह पकड़ो, ऐसे मसाज करो, जिससे क्या होगा, तुम्हारी स्किन धीरे धीरे लूज होगी और ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ये चीज़ गोल्डन रूल है। जब तुम ये करोगे, नेचुरली तुम्हारा ब्लड फ्लो बढ़ेगा और तुम्हारे बाल एनहांस हो जाएंगे। 5 चीज बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। तो 5वीं चीज मैंने क्या की, मैंने चालू की माइक्रो नीडलिंग। देखो, तो तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ माइक्रो नीडलिंग क्या होती है। क्या होता है कि अगर तुम डर्मा रोलर लो या डर्मा स्टैम्प लो, तो उसके अंदर छोटे 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 कांटे टाइप के रहते हैं। जब वो तुम ऐसे अप्लाई करते हो, जहाँ पे तुम्हारे बाल गए हैं वहां पे वो एक गैप बना देता है, वो अंदर घुस जाता है और निकल आता है, तो वो एक छेद बना देता है तुम्हारे बालों में, जिससे कि तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है और जो तुम्हारी बॉडी है उसको रिपेयर करने के लिए वहाँ कोलेजन भेजती है, ठीक है, जिससे कि ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। जिससे कि क्या होता है, नीडलिंग से तुम्हारे हेयर ग्रोथ फिर से हो जाता है। अगर वहाँ पे थोड़े बहुत भी हेयर्स हैं तो वो फिर से आ जाएंगे, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है। और तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ये गलती बिल्कुल मत करना। जब भी तुम माइक्रो नीडलिंग करो तो डर्मा रोलर बिल्कुल मत लेना। डर्मा रोलर जब तुम लोगे, तुम भले सस्ता पड़ेगा, मैं मानता हूँ सस्ता पड़ता है, वो इजी भी है, बहुत जल्दी हो जाता है, बट तुम्हें लेना है डर्मा स्टैम्प। मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ, ये है डर्मा स्टैम्प। डर्मा स्टैम्प क्या होता है कि जब पर्टिकुलरली गोल घुमा के देखते हो कि मेरे को 0.5 mm चाहिए, मेरे को 0.10 mm चाहिए, वो एडजस्ट होता है और वो ऐसा स्क्वायर टाइप का रहता है, ठीक है, जिसको तुम अप्लाई करते हो, दबाते हो, वो एक पर्टिकुलर एरिया में होता है। लेकिन अगर तुम उसकी जगह डर्मा रोलर यूज करोगे तो वो तुम्हारे स्कैल्प को या तुम्हारे जहाँ पे उनको नीडलिंग फंसानी है वो तुम्हारा डिस्ट्रॉय कर देगा सिर्फ। तो मैं सोचता हूँ कि जब भी तुम डर्मा स्टैम्प लगाओगे उसको एक डिसइंफेक्टेंट से धोगे। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जब मैं माइक्रो नीडलिंग करता था तो मैं उसको एथेनॉल से धोता था, मतलब कि मैं उसको सैनिटाइजर डाल के धोता था। और सैनिटाइजर से क्या होता है, जो तुम्हारे जो नीडल्स में बैक्टीरिया लग जाते हैं ना, वो तो मर जाते हैं, लेकिन वो सैनिटाइजर इधर जाके इचिंग करता है बहुत ज़्यादा। और अगर तुम डिसइंफेक्टेंट नहीं लगाओगे उसके ऊपर और ऐसे ही तुम ऐसे कर लोगे या बालों में कर लोगे, जिससे कि वो नीडल तो अंदर जाएंगी, साथ साथ जो बैक्टीरिया ऊपर एक्यूमुलेट हो चुका है ना वो भी अंदर जाएगा। तुम्हें फुंसी होंगे, फोड़े होंगे, मसे होंगे और तुम्हें टिटनेस होने का भी चांसेस है, क्योंकि वो लोहे की है नीडल। ये चीज़ें मैंने की थी अपने 9th में। तो आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं बाद में।